आज ये रोहतक से आए हैं आया पंकज अच्छा जी सामने देखिए जी सामने देखिए। हाँ जी अभी मैंने बैठे लगा दिया ये नक्शा में मरे हैं मांगलिक संयोग ही है कि वीरेश शांडिल्य जी के भाव के साथ यहाँ आ जाना संभव हो पाया। और इस बीच जब वीरेश जी का फोन आया तो हमने कहा कि भगवान की कृपा है और आपका भाव है, परिवार का सद्भाव है कि 18 को प्रभु की कृपा रही तो पहुंच पाएंगे। भगवान ने कृपा की, पहुंचना हो पाया। वीरेश शांडिल्य जी पिछले कई वर्षों से सब जानते हैं कि साहस, आत्मविश्वास, राष्ट्रीयता का भाव, भारतीयता का भाव, मरने तक की भी धमकियां मिलने पर उस साहस को अडिग बनाए रखने का एक संकल्प, ये वास्तव में भगवान की कृपा ही है। बहुत आवश्यक है इस समय कि संकल्प दृढ़ रहे। शिवरंजन शांडिल्य के हस्तगत किया है वीरेश ने ये दायित्व। हमारी बहुत बहुत शुभकामना शिवरंजन के लिए, ये दायित्व कुशलता से निभा पाए, कि ये दायित्व उनके द्वारा विशेष रूप से युवाओं में साहस भरने के लिए, युवाओं के गिरते विश्वास को उठाने के लिए और कुछ अच्छी सकारात्मक रचनात्मक सोच, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है कि युवाओं की चेतना संस्कार युक्त भी हो और राष्ट्र की भावना से युक्त भी हो। और हमें पूरा विश्वास है कि वीरेश जी ने एक युवा हाथों में ये दायित्व दिया है, तो युवाओं में ये चैनल जो ज्योतिकर्ण वेब इंडिया न्यूज़ चैनल के रूप में आगे बढ़ेगा। ये चैनल युवाओं को विशेष रूप से राष्ट्रभक्ति के साथ, सद्भावना के साथ, अपने परंपराओं के संस्कारों के साथ जोड़ने में एक नई पहल का काम करेगा और ये पहल और आगे बढ़ती रहे। हमारे पूरे शांडिल्य परिवार के लिए शुभकामना, शिवरंजन के लिए विशेष शुभकामना। आप सब यहाँ आए, अपनी अपनी सद्भावनाएं, अपनी अपनी शुभकामनाएं परिवार को देने के लिए और विशेष रूप से शिवरंजन को देने के लिए। आप सबके लिए भी, आप सबकी उपस्थिति के लिए भी सबको हृदय से शुभकामना, मंगल कामना प्रार्थना। रोज आती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जाओ तुम।
चंद्रमोहन जी, मैं अपने कार्यक्रम में चलकर आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया विदेश मीडिया और संस परिवार की तरफ से जी महाराज पधारे हैं आज। तो भगवान कृष्ण के भजन से गीता मुनिषी स्वामी ज्ञानानंद जी की जय हो। गीता मुनिषी स्वामी ज्ञानानंद जी की जय हो। अपने प्राणों की बलिदान आहुति दी है, बलिदान दिया है। हमारे CDS जनरल रावत, जिनका गत निधन हो गया दुर्घटना में, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज हमारे बीच भारत की नहीं अपितु विश्व की महान शख्सियत गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी, जो अंबाला गुरुओं पीरों की धरती है, ये वो धरती है अंबाला जहां लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी खेलकर बड़े हुए। उस धरती पर पैदा हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी आज विशेष तौर पर मेरे निमंत्रण पर, मेरे परिवार के आमंत्रण पर, मेरे साथियों के आमंत्रण पर आज यहाँ ज्योतिकर्ण न्यूज इंडिया, जिसका एक दफ्तर अंबाड़ा और एक चिरक पर बनाया गया, उसका उद्घाटन करने विशेष तौर पर हमारे यहाँ पहुंचे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि गुरु आके लागू पाए, तो आज गुरु चलकर आए तो निश्चित तौर पर भगवान की प्राप्ति है। स्वामी जी के बारे में एक मिनट में, क्योंकि चंडीगढ़ जाना है, इन दिनों गीता महोत्सव भी चल रहा है, लगातार स्वामी जी के देश में प्रोग्राम रहते हैं। गीता, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सबको है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हमें क्या संदेश देती है, हमें क्या शिक्षा देती है, हमें किन पद चिन्हों पर चलने के लिए संकेत देती है, हमें क्या संस्कार देती है, इस बात का ज्ञान शायद किसी को नहीं था। ये ज्ञान, इस ज्ञान का प्रचार स्वामी ज्ञानानंद जी गीता मनीषी जी ने किया, और आप एक ऐसे वट वृक्ष की छाया में फले फूले वीर जी, जिनको पूरा विश्व जानता है। आज श्रीमद् भागवत गीता, जियो गीता, घर घर, स्कूल स्कूल, बच्चों तक अब गीता का ज्ञान हिंदुस्तान में नहीं विश्व में है, और हमारे अंबाला के लिए ये गर्व और गौरव की बात है। मात्र इन्होंने, स्वामी जी ने गीता का प्रचार नहीं किया, अनेकों अनेक, मैं ऐसे शिविरों में गया स्वामी जी के, जिनमें इन्होंने जो हैंडीकैप बच्चे थे, जिनके अंग नहीं थे, कृत्रिम अंग लगवाने का कई शिविर लगाए। आप संत भी हैं, जरूरत पड़ने पर आप सनातन को बचाने के लिए आप सिपाही भी हैं, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है गीता में, जब
गीता में यह लिखा है कि जब जरूरत पड़े शस्त्र की तब शस्त्र, और जब जरूरत पड़े शास्त्र की तब शास्त्र। तो मैं स्वामी जी आपका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूं। यहां पर हमारे भीष्म पितामह पत्रकार क्षेत्र के सुमन भटनागर जी बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कमल अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी बैठे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार अनिल दत्ता जी बैठे हैं, क्योंकि 12:30 का प्रोग्राम था, चलता रहेगा ये, क्योंकि स्वामी जी अपना सत्संग देकर जाएंगे। और मैं अंत में कहूँगा, सत्कार ऐसे होता है जैसे धरती पर साक्षात प्रभु उतर कर आए हों। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं नमन करता हूं उस कोक को जिसने स्वामी जी को जन्म दिया। मेरा इस परिवार के साथ भी बहुत पुराना नाता है। मेरे पिता काकरू गांव में डॉक्टर की दुकान खोल कर काम कर आए हुए हैं। तो मैं एक संकल्प के साथ स्वामी जी आपको कहना चाहता हूं कि आपकी मुहिम के साथ मैं तन मन धन के साथ पूरे प्रदेश में मेरी मुहिम, जो मेरी आतंकवाद के खिलाफ मुहिम है, मैं उसके साथ हूं। और एक बहुत आपको बात बताना चाहता हूं, जिन दिनों मुझे आतंकवाद से धमकियां मिल रही थी, लश्कर-ए-तैयबा से धमकियां मिल रही थी, तो स्वामी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और स्वामी जी ने मुख्यमंत्री से बात की, प्रदेश के आला अफसरों से बात की कि हमें इस बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। स्वामी जी के सदके सरकार ने मुझे सुरक्षा कवर दिया। मैं इसके लिए इतनी चिंता है, जहां भी बैठे हैं चिंतन, सत्संग, गीता संदेश ये देते हैं। मैं एक बार फिर आपका पालिका विहार की धरती पर तमाम बुजुर्गों की, क्योंकि हमारी कॉलोनी में सीनियर सिटीजन है, सारे बैठे हैं, अभी कुछ देर में सब होंगे यहाँ, इनका मुझे विशेष आशीर्वाद है। मैं सबका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ एक बच्चे की तरह रहता हूं, कभी मैंने यहाँ राजनीतिक बात नहीं की। तो मैं स्वामी जी से कहूंगा कि अपना प्रेम भाव संदेश दें और मुझे आशीष दें और अपना हाथ, अपना वरदस्त स्थायी तौर पर हमारे ऊपर रखें, ताकि हमने आपको पा लिया, भगवान को पा लिया, इससे ज्यादा इच्छा नहीं, लेकिन आपकी आशीष से हमारी दिशा और दशा ठीक रहेगी। जय श्री कृष्ण। मैं आप स्वामी जी से कहूंगा कि वो अपने कंठ से सत्संग करें, जितना भी उनके पास समय है, हम सबको अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण।